सो ऑलराइट, इट्स मी बुक्स टू बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं जो तुमको बताने वाला हूँ वो तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल में, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इंट्रो पे। अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। एज मैंने अपने चैनल पे कुछ महीने पहले ही आउट मांगा के शायद चैप्टर 4 और 5 को एक्सप्लेन किया था एंड उसके बाद मैंने उस सीरीज़ को बंद कर दिया था क्योंकि उस पर अच्छा खासा रिस्पांस नहीं आ रहा था। बट एज अब तुम लोगों ने कमेंट्स करके ये बोला है कि तुमको वापस से स्टार्ट करवानी है आउट मांगा की सीरीज़, तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय स्टार्ट करने के। तो चलो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर 6 एंड 7 ऑफ आउट मांगा। अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो तुम जाके देख सकते हो ताकि स्टोरी से कनेक्ट हो पाओ। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 6 हम देखते हैं कि ईमाई को कुछ गुंडों ने घेर लिया है जो शायद उसको बुली करने वाले हैं, और जो तात्सुया है वो ये सब एक झाड़ में छुप के देख रहा होता है। ईमाई इतनी ज़्यादा बुरी तरह से आउट नंबर होने के बावजूद भी उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है और बुली नहीं होना चाहता है, जिसको देखकर तात्सुया भी बोलता है कि इसका दिमाग ठिकाने पे तो है, इतने सारे लोगों के सामने अकेला कैसे लड़ेगा ये। ईमाई का इतना कॉन्फिडेंस देखकर जो वो 4 लोग थे उन चारों में जो सबसे बड़े शरीर वाला इंसान था वो ईमाई से पूछता है कि उसको इतनी हिम्मत आई कैसे, कौन है जो उसका रखवाली कर रहा है। जिसको सुनकर ईमाई बोलता है कि द कानामे गैंग का सपोर्ट है उसके पास, जिसको सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि ऐसी कोई गैंग है ही नहीं और वो कोई फैन क्लब का नाम बोल रहा है, शायद ऐसा उनको लगता है। तात्सुया भी बोलते हैं कि कितनी बचकानी बात कर रहा है एंड आउट ऑफ नो वेयर ईमाई एक डंडे का इस्तेमाल करता है जिससे वो उस बड़े शरीर वाले इंसान के सिर पर वार करता है। तात्सुया ये देखकर कहता है कि वो आदमी का सिर्फ शरीर बड़ा है, दिमाग पिद्दी ही है। और फिर हमें कानामे दिखता है जो कि यह पूछ रहा है कि जो लड़का उसके साथ आया था वो आखिर गया कहाँ। वो तात्सुया की बात कर रहा होता है यहाँ। तभी उसको खबर मिलती है कि ईमाई फिर से लड़ाई कर रहा है किसी से, और जिसने वो खबर दी थी वो बोलता है कि इस ईमाई का करना क्या है, ये तो अभी किरीहिटो का ऑफिशियल मेंबर भी नहीं बना है और पहले से ही इतनी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। जिसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है वापस ईमाई पे, और उन चारों ने उसे पीट पाट के चित कर रखा होता है, पर वो बड़े शरीर वाला बुरी तरह इंजर्ड है। तात्सुया बोलता है कि तुम चारों गधों ने बहुत टाइम लगा दिया इस एक बच्चे को पीटने में, मुझे क्या, मैं तो बस उसको पिटता हुआ देखने आया था। और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी ईमाई वापस से खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में एक अद्धा होता है जिसको वो देप फेंक के मारता है उसके बड़े शरीर वाले के सिर पे दोबारा से। और अब राउंड 2 स्टार्ट होता है इसी फाइट का, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर 7 के अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 7 को अब स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 7 की स्टार्टिंग के बाद ही हमको पता चला था कि वो आखिर इतना क्यों डेस्परेट था इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो चारों ने कानामे का मजाक उड़ाया था, उसके पीठ पीछे उसको बुढ़ा बोला था जो कि कानामे को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको सुनकर तात्सुया रुक जाता है और बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है वो कानामे को लेकर। हालांकि उसने खुद भी कानामे को 30 साल का आदमी समझ लिया था जब वो पहली बार मिले थे। जिसके बाद हमें कानामे दिखता है जो कि वॉशरूम में खड़ा होता है, और जो आदमी उसके साथ आया होता है वो बोलता है कि तात्सुया तो यहाँ पे नहीं है। कानामे बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये दरवाज़ा किसने तोड़ा। जिसको सुन के कानामे के साथ वाला इंसान बोलता है कि वो सब अभी छोड़ो, तुम ईमाई का करने क्या वाले हो, वो बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये बात बॉस तक पहुँच जाएगी और फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसको सुनकर कानामे उसको एक लुक देता है और वो बोलता है कि माफ़ करना मेरे को, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। कानामे बोलता है कि कोई नहीं, तुम शायद सच ही बोल रहे हो। अब वापस से ईमाई पे सीन शिफ्ट होता है। ईमाई अब बुरी तरीके से इंजर्ड होकर ज़मीन पे गिरा हुआ है। वो उसका वॉलेट निकाल लेता है उसको लूटने के लिए, पर उसमें बस कॉन्डम्स भरे पड़े होते हैं और वो बोलता है कि तुम गधों को कुछ नहीं मिलेगा। जिसको देखकर तात्सुया बोलता है कि कानामे सही बोलता था, ईमाई गॉट द स्पिरिट ऑफ अ डेलिंक्वेंट। अब उन चारों को एक रिंग दिखती है ईमाई के हाथ में और वो उस रिंग को निकालने लगते हैं।
पर ईमाई उस रिंग को निकालने नहीं दे रहा था, बहुत स्ट्रगल करवा रहा था उनसे। पर क्योंकि वो इंजर्ड था और थका हुआ था, वो कुछ ज़्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर पाया और वो रिंग उन्होंने निकाल दी उसकी उंगली को मरोड़ने के बाद, और ईमाई के मुंह पे एक नी मार के उसको वहीं पे लिटा दिया। अब वो वहाँ से जा ही रहे थे कि ईमाई खड़ा होकर उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ वो रिंग मत लेकर जाओ, मुझे वापस लौटा दो। जिसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाई देती है जिसमें ईमाई अभी शायद स्कूल में है और वो बुली हो रहा है कुछ सीनियर से। तभी वहाँ पे कानामे आता है और वो उन सबको पीट पाट के ईमाई को बचा लेता है। वहीं से ईमाई कानामे को एडमायर करना स्टार्ट कर देता है और कानामे ने इसको वो रिंग गिफ्ट की होती है। पर अब वो 4 लोग वो रिंग को लेकर जा चुके हैं। हम देखते हैं कि ईमाई ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसकी उंगली टूट चुकी है और वो बड़बड़ा रहा होता है और कानामे से माफ़ी मांग रहा होता है बार बार। पर तभी हमें तात्या दिखता है, क्योंकि वो खुद को काफ़ी रिलेट कर पा रहा होता है इस वक्त ईमाई से। वो मन ही मन बोलता है कि जो मानने से इनकार करते हैं, जो नॉर्मल पाथ से अलग चलते हैं, जो नॉर्मल दुनिया से अलग हो जाते हैं, वो भले ही आज़ाद दिखाई देते हैं पर काफ़ी जिम्मेदारी उन पे होती है। अपनी सारी मनोकामना को पूरा करना इसमें केवल एक सिक्के का हिस्से के बराबर है। वही सिक्के के दूसरे हिस्से पे कभी ना ख़त्म होने वाला एक नर्क है, और जो उस नर्क की कागार से वापस आ पाते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और वो ये सब बोल के अपने जेल के दिनों को याद कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वो उन चारों को कन्फ्रंट करता है और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो दिस वाज इट। अगर तुमको ये वीडियो देखने में मज़ा आया, तुमको कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो इस वीडियो में जिससे तुम्हारा इस एनिमे या मांगा से रिलेटेड ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा हो, तो फिर तुम कॉमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, इससे क्या है कि मोटिवेशन बढ़ता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, जानने को मिलता है। एंड अब मैं चलता हूँ कोई और वीडियो बनाने। बाय बाय।